Hello everyone, myself Satyam Gandhi. I secured All India Rank 10 in UPSC Civil Services Examination 2020 और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हाउ टू मेक नोट्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई विल ऑल्सो शो माई सैम्पल नोट्स की नोट्स बनाते कैसे हैं। तो जस्ट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया है। For this examination, my optional was political science and international relation, and just to mention, I am also a photography enthusiast. तो इस वीडियो में मैं किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जस्ट एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन से ब्रॉड नोट्स रहेंगे विच आई विल शो यू। तो सबसे पहले तो क्यों नोट्स बनाएं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। हाउ टू मेक नोट्स, कैसे बनाना है नोट्स को। देन आई विल एक्सप्लेन प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, मेंस के कैसे बनाने हैं, एस्से के कैसे बनाने हैं, ऑप्शनल कैसे बनाने हैं, और नोट्स ऑफ नोट्स एंड डायग्राम्स। ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे 5 स्टार्स लगा देने चाहिए। ये कैसे बनाना है आई विल टेल यू इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो just to mention, I will also be taking free live classes on Unacademy platform. This will be a free live series, a special class series. These will be completely live as well as free. कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और लाइव होगा तो आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। द टाइमिंग ये 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सीरीज चलेगी एंड द कोड इज सत्यम 10, जिसे आप यूज कर सकते हैं to access those videos. Again, just to mention, these will be live as well as free. और इस प्लेटफॉर्म पे सेवरल अदर एडुकेटर्स भी पढ़ाते हैं, लाइक मृणाल पटेल, प्रतीक नायक, सुदर्शन गुर्जर एज वेल एज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। सो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास था वो हाउ टू मेक और वाई टू मेक नोट्स। पहली चीज जाहिर सी बात है, नोट्स बनाने के बाद आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में नोट्स हैं तो आप रिपीटेड रिविजन्स लगा सकेंगे उसके तीनों स्टेज में, प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तीनों स्टेज में आपको नोट्स काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज नोट्स आपके कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप कहीं भी मेट्रो में चलते चलते आप रिवाइज कर सकते हैं, जबकि एक मोटे बुक को नहीं कर सकते हैं। हेल्पफुल इन राइटिंग आंसर्स, अगर आपके पास नोट्स हैं आप रिकॉल जल्दी कर पाएंगे और आप बेटर आंसर लिख पाएंगे, आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर्स। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग नोट्स। तो बात करते हैं हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स तो हर कोई चिल्लाता है, लेकिन नोट्स बनाने कैसे हैं? फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में आपको करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आप हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं, एंड दैट टू ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। फॉर मेंस मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूं नोट्स कैसे बनाने हैं। फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट यू हैव टू मेक नोट्स ऑन करंट अफेयर्स एज वेल एज एवरी कीवर्ड, हर वो कीवर्ड। अगर आपका पिन कोड भी है, मान लीजिए 110006, आपको इस बात की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आपका पिन कोड ये क्यों है, क्यों यहाँ पे 11 है, क्यों बिहार में 84 से पिन कोड शुरू होता है। सो दीज आर द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ डेफ जिस पे आपको नोट्स बनाने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक नोट्स। तो अब आगे प्रोग्रेस करते हैं प्रीलिम्स नोट्स पे कि प्रीलिम्स के लिए कैसे हमें नोट्स बनाना है। सो एरिया कौन कौन से हैं जिसमें वी शुड कवर द नोट्स। पहला एरिया होगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा एरिया होगा आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के आप जरूर नोट्स बना लें। रीजन इसमें यह है कि इसमें मारना है आपको रट्टा, कुछ समझने के लिए, खैर इसमें कुछ है नहीं, तो रट्टा मारने के लिए आपके पास कॉम्पैक्ट नोट्स होने चाहिए, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब किस किस चीज का नोट्स नहीं रिक्वायर्ड है, नो कंप्रिहेंसिव नोट्स रिक्वायर्ड। आपको पॉलिटी का नोट्स नहीं बनाना है, दूसरी किताब छप जाएगी। इकोनॉमी नहीं बनाना है, हिस्ट्री नहीं बनाना है, पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बनाना है, तो इसके लिए नो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इज रिक्वायर्ड। करंट अफेयर्स पे आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको फैक्ट बुक रेडी करना है। प्रीलिम्स के 1 महीने पहले वो एरियाज, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में, इकोनॉमी में और अदर टॉपिक्स पर वो एरिया जहाँ पे फैक्ट है, जो आपको याद नहीं रह पा रहा है, एक पतली सी बुकलेट, एक A4 शीट्स की बना ले और उसको आप बार बार रिवाइज करें। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय फैक्ट बुक। मेंस के नोट्स की बात करते हैं अब। सो मेंस में क्या है ना कि
मेंस आपका पूरा नोट बेस्ड पे है। आप ये सोचेंगे कि आपने पढ़ लिया, नॉलेज बहुत है, या मेंस का कोई कंपाइलेशन पढ़ लिए करंट अफेयर्स का और उससे आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, तो नहीं। आपको मेंस के हर एक सिलेबस, जो भी यूपीएससी आपको सिलेबस क्यों प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप पढ़ें उसको, तो उन सिलेबस के हर एक सब टॉपिक, हर एक सेक्शंस पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। सोर्सेज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ सेपरेट वीडियो। मेंस के सोर्सेज मेरे क्या क्या थे। आपको नोट्स लूज A4 शीट्स पे बनाने हैं, वो 300-300 पेजेस के बंडल ना खरीद ले, क्योंकि वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और उसको रिवाइज करने में फिर मुश्किल होती है। A4 शीट्स पे नोट्स हैं, तो आप कहीं भी चलते फिरते बैठते खाते पीते आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। कंप्रिहेंसिव सेल्फ मेड नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, मैंने पहले ही बता दिया कि हर वो टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसके ऊपर आपके पास कंप्रिहेंसिव सेल्फ नोट्स होने चाहिए। टाइम फ्रेम टू मेक नोट्स, ये मैंने डिस्कस किया है टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा, तो आप उस लिंक को देखें किस तरीके से आपको कंप्रिहेंसिव वे में नोट्स को तैयार करना है फॉर मेंस। अब नोट्स को क्रिएटिव कैसे बनाएं, तो क्रिएटिविटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो क्रिएटिविटी की कुछ 2-3 फॉर्मूलाज हैं। 3 C's: कॉम्पैक्ट, कंसाइज, कनेक्शन। आपके नोट्स तभी क्रिएटिव होंगे जब आपके नोट्स कॉम्पैक्ट है। राम कहानी नहीं लिख देनी, रामायण दूसरी नहीं लिख देनी है, आपको नई किताब नहीं छाप देनी, आपको प्रिसाइज में लिखना है। कंसाइज भी वही है। एंड कनेक्शन, कनेक्शन का मेरा मतलब यह है कि आप GS2 को GS3 से कनेक्ट करने की कोशिश करें, आप स्टैटिक को डायनेमिक से कनेक्ट करने की कोशिश करें, आप जो है डायग्राम्स यूज करें। दूसरा कंपोनेंट आपका डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का है। आप अपने नोट्स में जितना डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स यूज करिएगा, आपके नोट्स उतने क्रिएटिव बनेंगे, आप उतना इनोवेटिव तरीके से मेंस में आंसर लिख पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एज वेल एज फ्लो चार्ट्स। तो ये क्रिएटिविटी का कंटेंट था। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट टू कीप इन माइंड। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा, बार बार इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। योर नोट्स शुड बी शॉर्ट, टू द पॉइंट, दे शुड बी कंपैक्ट एंड इनोवेटिव। अब अगर वैल्यू एडिशन की बात करें तो वैल्यू एडिशन में आपका आता है करंट अफेयर्स, फैक्ट्स, कोट्स। अब ये इसलिए क्योंकि जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, बोरिंग तरीके से आंसर स्टार्ट करिएगा, एग्जामिनर बोर हो जाएगा, नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको स्टार्ट करना है कुछ इनोवेटिव तरीके से। यू कैन यूज द कोट्स, facts or current affairs, reports, anything to start the answer and then to end the answer. So this is what I mean by value addition. और ये सब आप मेंस के नोट्स में ही कर लें, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बैठ के वहाँ पे याद करने लगे, आपका पता चला एग्जामिनर आके आप ही को बोल रहा है भाई आंसर भी लिख लो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें आपको नोट्स में ही मेंशन करनी है, वैल्यू एडिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक नोट्स। सोर्सेज मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया है। टाइम फ्रेम आई हैव आल्सो मेंशन्ड। नाउ आई विल शो यू माय मॉडल नोट्स। जो मैंने नोट्स बनाए थे वो किस तरीके से बनाए थे मैं उसे ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में स्पेशल क्लास सीरीज में एज वेल एज प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही डिटेल में आई विल एक्सप्लेन। सो लेट्स डिस्कस हाउ मेरे नोट्स कैसे दिख रहे थे। तो दिस इज माई नोट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। ये GS3 का एक छोटा सा टॉपिक है। तो इस पे हमने कैसे नोट्स बनाए ये हमें देखना है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव लिखें, देन यू विल डिफाइन देयर ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स हैं। देन आप उसका इवोल्यूशन दिखाएंगे। जो 1/3 पेज आपने छोड़ा है, ये आपने इनोवेटिव डायग्राम्स के लिए छोड़ा है, ये आपने उन चीज़ों के लिए छोड़ा है जो जिस पे आपका डायरेक्ट अटेंशन जाए। तो आप इसका इवोल्यूशन दिखाएं। देन यू विल मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ PDS, देन यू विल मेंशन द डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फीचर्स क्या है, इश्यूज क्या है, and then again you will mention the
अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं पीडीएस के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लिख सकते हैं। शांता कुमार कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी विथ रिस्पेक्ट टू फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज वेल एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड और लेबर रिलेटेड से रिलेटेड, एंड देन उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस तरीके से रिफॉर्म किया जाना चाहिए, वो उसमें आप लिख सकते हैं न्यू फेस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है मेंस की नोट्स बनाते टाइम। पहला ये कि पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं, आपको पैराग्राफ कहीं यूज नहीं करने हैं टू मेक योर नोट्स। दूसरा, हाईलाइट, रिपीटेड रिवीजन में आप हाईलाइट करते रहे, आप देख सकते हैं मैंने कई जगह हाईलाइट किया है। तीसरा, टिक मार्क्स, इससे क्या होगा कि आप इन्वॉल्व रहेंगे रिवीजन करने में, आपको अलग अलग पेन से टिक्स करते रहना है। देन नेक्स्ट थिंग इज अंडरलाइनिंग, आपको अंडरलाइन रिपीटेड करना है। अनदर थिंग इज हर सब सेक्शन के ऊपर आपके पास नोट्स होने जरूरी है। सो दिस वाज माई नोट फॉर पीडीएस। हमने चैलेंजेस मेंशन कर दिए, कौन कौन से चैलेंजेस हैं पीडीएस के। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड मैनेजमेंट क्या है, आपको डायग्राम्स हमेशा यूज करने हैं अपने नोट्स में। अब देख सकते हैं कि मैंने हर पेज पे कहीं ना कहीं या तो पॉइंट वाइज या फिर डिटेल में डायग्राम्स यूज किए हैं। इन डायग्राम्स को यूज करने पर ही आपके नोट्स इनोवेटिव बनेंगे। सो दिस वाज माय मेंस नोट्स। मैं इसे अच्छे से स्पेशल क्लास सीरीज में दिखाऊंगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट द एस्से नोट्स कि एस्से के नोट्स कैसे बनाने हैं और कहां से बनाने हैं। पहला कि एस्से के लिए भी आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होना चाहिए। वो जो कहते हैं जीएस नॉलेज से काम चल जाएगा, तो नंबर भी काम चलाऊ मिलेगा, अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे से नोट्स बनाइए। सोर्सेज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द सोर्सेज ऑफ एस्से इन द सोर्स वीडियो, जहां पे मैंने बुक लिस्ट के नाम दिए हैं। कलेक्ट कोट्स एंड फैक्ट्स, आपको इंटरनेट से अच्छे से रिसर्च करके कोट्स और फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं ताकि आपका एस्से अच्छा बने। और मैं शॉर्ट में एक एस्से भी आपको दिखाने वाला हूं। और सबसे पहले तो बात यह कर लेते हैं कि एस्से में क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट्स इकट्ठे किए हैं, एब्रिविएशंस यूज करें, जनरल कोट्स इकट्ठे करें। कोई स्पेसिफिक कोट्स इकट्ठे करने के अगर आपने कोशिश किया तो वो कोट या तो आपको याद नहीं रहेगा, या फिर आपने पढ़ तो बहुत लिया और पता चला उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसे आया ही नहीं, तो वो कोट बेकार हो जाएगा। सो जनरल कोट से रिएक्टिव करें। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट ही हैड लर्नड इन स्कूल। तो इससे इस कोट को आप एजुकेशन रिलेटेड एस्से में यूज कर सकते हैं। नाउ अनदर कोट इज बी अ वॉइस नॉट एन इको ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। काफी जनरल कोट है, वे फॉरवर्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। अनदर थिंग इज टू बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी इज टू मेक हिम फ्रेंड, ये भी अल्बर्ट अब्राहम लिंकन ने कहा था। आप इसे फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड एस्से में यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको कोट इकट्ठे करने और साइड में आपको लिखना है कि आप इसे यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देन दिस इज सब हेडिंग, आप जब भी एस्से लिख रहे हैं सब हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब हेडिंग्स आप यूज करें ताकि आपके एस्से में जो मोनोटोनी है वो ना बने। और अगर आपका एस्से में अच्छा फ्लो है तो देन इट विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स। कनेक्टिंग वर्ड्स आपको यूज करने हैं जब भी आपको एस्से में फ्लो बनाने हैं। डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच कनेक्शन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स टू पुट इन अदर वे, दैट इज टू से आपको एडिशनल इन्फो देना है तो यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक मोर ओवर, फर्दर मोर, लाइकवाइज, नॉट टू मेंशन। आपको अगर कॉन्ट्रास्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है तो हाउएवर यूज कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड। इसी तरीके से यू हैव टू यूज कनेक्टिंग वर्ड्स कि आपके एस्से में फ्लो मेंटेन रहे। ये सारी चीजें अनुदीप दुरिशेट्टी जी के बुक में है, सो यू कैन रेफर दैट बुक also, and then you have to use these information in your essay, otherwise पढ़ तो लेंगे लिखेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। So ऑप्शनल नोट्स की बात करते हैं। सोर्सेज आई विल टेल इन स्पेशल क्लास सीरीज, उसमें मैं बहुत ही डिटेल में आई विल टेल सोर्सेज। पेपर वाइज सोर्सेज आपको बनाने हैं विच आई विल टेल। कंपाइलेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आपको एक सोर्स पे निर्भर नहीं रहना है, कई सारे सोर्सेज आप अपने पास रखें एंड देन मेक कंपाइल्ड नोट्स। सैम्पल नोट्स आई एम गोइंग टू शो यू, काफी शॉर्ट में आई विल शो यू सैम्पल नोट्स ऑफ माय PSIR। फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया जापान रिलेशन। मैंने इस पे कैसे नोट्स बनाए, आई हैव रिटन द इवोल्यूशन ऑफ द रिलेशन। आई हैव रिटन कि किस तरीके से इंडिया और जापान का रिलेशन इवॉल्व हुआ फ्रॉम 1952 व्हेन
इंडिया रिकॉग्नाइज जापान डिप्लोमेटिकली, और उसके बाद मैंने किस तरीके से रिलेशन इवॉल्व हुआ इन 2014 इट बिकेम स्पेशल एंड स्ट्रेटजिक ग्लोबल पार्टनरशिप। देन शिंजो एबे ऑल्सो सेड टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री के स्पीच में कि इंडिया जापान का रिलेशन फ्यूचर में जापान यूएस के रिलेशन जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन डिटेल। उसके बाद आप ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में लिखे, कहाँ कहाँ आसियान में, सीडीआरआई में, एससीआरआई में कहाँ कहाँ इंडिया कोऑपरेट कर रहा है, किस किस कंट्रीज में कोऑपरेट कर रहा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में कैसे कोऑपरेट कर रहा है। यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द थॉट्स ऑफ स्कॉलर्स, ऑलवेज यूज एब्रीविएशन। फॉर एग्जाम्पल सी राजा मोहन एक काफ़ी अच्छे स्कॉलर हैं आईआर के फील्ड में, तो आई हैव रिटन CRM फॉर हिम। आई ऑलवेज यूज HVP फॉर हर्ष वी पंत। सो इस तरीके से आप लोग को एब्रीविएशन यूज करना है वाइल राइटिंग द नेम ऑफ स्कॉलर्स। तो यही है CRM। मैंने स्कॉलर्स के ओपिनियन लिख दिए, तो उन ओपिनियंस को आप हाईलाइट करते रहें ताकि वो आपके माइंड में रिवाइज होते रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट माई ऑप्शनल नोट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स भी मैंने इसके लिख दिए हैं, इकोनॉमिक कंपोनेंट, डिफेंस कंपोनेंट, इंडो पैसिफिक कंपोनेंट, स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट, किस तरीके से अलग अलग एरियाज में इंडिया एंड जापान कोऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस वाज माय, ये मैंने एक स्निपेट दिखाई है अपने नोट की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नोट्स ऑफ नोट्स। नोट्स ऑफ नोट्स को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो ये आपने जो भी नोट्स बनाए हैं राइट फॉर मेंस, उसको आपको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ताकि आप रिवाइज कर सकें जस्ट बिफोर एग्जाम। तो ये एजुकेशन का नोट्स ऑफ नोट है। यू जस्ट हैव टू राइट स्कूल एजुकेशन मेरा इतना में मैंने बना लिया, चैलेंजेस क्या क्या है, फाइंडिंग्स क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, और वे फॉरवर्ड। सिमिलरली हायर एजुकेशन सेक्टर का ये है, चैलेंजेस क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने, और वे फॉरवर्ड क्या क्या होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे डेटा लिखें कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या मेन डेटा है, पॉइंट्स टू रिमेंबर एक आप अलग सेक्शन में लिख सकते हैं, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अलग सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ही पेज में पूरा एजुकेशन का नोट बन गया। आप एग्जाम रूम के बाहर GS3 के और GS2 के पेपर होने से पहले आधे घंटे पहले इन नोट्स ऑफ नोट्स को जरूर पढ़ें। अनदर थिंग इज डायग्राम विच आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, तो हाउ टू मेक अ डायग्राम। ये मैं यहाँ पे बस एक मॉडल डायग्राम दिखाऊंगा, रेस्ट आई विल शो इन स्पेशल क्लास। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट थ्रू डायग्राम, हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट। I will show you some of the examples और one example फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे एक पर्सन आप देख रहे हैं सैड है क्योंकि ये फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है, इसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इसके पास डिजिटल खाता नहीं है। तो वी विल प्रोवाइड हिम ट्रांजैक्शन अकाउंट। ट्रांजैक्शन अकाउंट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज सिंपलर KYC नॉर्म। अब एक पर्सन के पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप उसको कहेंगे भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ KYC के लिए, तो कहेगा भाई रहने दे मुझे नहीं बनवाना अकाउंट। तो सिंपलर KYC नॉर्म्स एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव। अब बैंक में खाता खुलवाने के लिए पैसा मांगोगे तो कोई नहीं बनवाएगा अकाउंट। और फिर ट्रांजैक्शन अकाउंट आप प्रोवाइड करो, दिस इज अ सिंबल ऑफ बैंक। अब आई हैव शोन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या क्या कंपोनेंट होंगे, वहां पे एक आपका सेविंग अकाउंट होगा, वहां से आपको क्रेडिट मिलेगा, वहां से आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगी, वहां से आप रेमिटेंसेस ला सकते हैं। सो दीज आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि कोई पर्सन अकाउंट बनाने के बाद यूज कर सकता है। और देन बाद में जो भी आप इसका नाम रख लो, नाम राम श्याम मोहन जो भी, ये काफी खुश आपको दिख रहा है बिकॉज ये फाइनेंशियली इंक्लूडेड है। सो अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोसेस को समझाना है, जस्ट डिफाइन फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है एंड देन मेक दिस डायग्राम। एग्जामिनर जरूर खुश होंगे, वो आपको जरूर 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा देंगे UPSC में। और 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आप उनसे पूछे जिनका 200 से 300 के बीच रैंक आता है, दे विल टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 or 2 मार्क्स इन UPSC मेंस एग्जामिनेशन। So this was all about how to make notes of different topics. Although इन सब चीज़ों को I will explain in detail on Plus platform as well as on प्री स्पेशल लाइव क्लास सीरीज। सो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है देन डू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।